आज हुआ क्या, आखिर आज क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट में सारा जजमेंट सुना दिया गया। तो जहाँ जजों को भगवान मान लिया जाए वो शायद गलत। किसी से ये कहना कि वो भगवान है और ये न्यायालय जो है मंदिर है, ये सब झूठी बातें हैं। हम लोग का गलत ये जो है परसेप्शन था। आज वो सारे परसेप्शन हम लोग के जो है पर्दे आंखों के सामने से उतर गए। लोग अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे? मेरी कोई इच्छा नहीं है, बाकी लोग की जिसकी इच्छा हो जा सकता है। देखिए, बीपीएससी 70वीं पेपर लीक का मामला लगातार कई दिनों से हाईकोर्ट में चल रहा था। 2 दिन लगातार सुनवाई के बाद फैसले को संरक्षित कर लिया गया। लाखों बच्चों की उम्मीद उस फैसले पर टिकी थी, लेकिन आखिरकार जब फैसला आता है तो केस को खारिज कर दिया जाता है। हमारे साथ रमांशु सर मौजूद है, काफ़ी भावुक है सर, क्यों खारिज किया गया है ये केस? क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के साथ नहीं, हम लोग उसके विरोधी हैं, इसलिए खारिज कर दिया गया। अगर हम लोग भी भ्रष्टाचार के साथ होते तो खारिज नहीं होता। इसका मेन कारण यही मान सकते हैं। कहेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि यहाँ तो बन गया है ना, डेमोक्रेसी से ऊपर जो है संस्थाएं हैं। मुझे जेल इसीलिए भेजा गया था कि मैं जो है एक जज के घर के बाहर थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था। तो जहाँ जजों को भगवान मान लिया जाए वो शायद गलत है। वो भी एक इंसान है और उनको इंसान मानना ही बेहतर है, कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। जो भगवान है वो ऊपर वाला ही, बाकी ज़मीन पे कभी भगवान नहीं रह सकता। इसलिए किसी से ये कहना कि वो भगवान है और ये न्यायालय जो है मंदिर है, ये सब झूठी बातें हैं। हम लोग का गलत ये जो है परसेप्शन था। आज वो सारे परसेप्शन हम लोग के जो है पर्दे आंखों के सामने से उतर गए। सर, अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का मनोबल टूटता हमें नज़र आ रहा है। देखिए, अभ्यर्थियों का मनोबल नहीं टूटता है, बल्कि बेईमानों का मनोबल बढ़ता है इससे। ठीक है, ये बेईमानों का मनोबल था जो बढ़ रहा है। अच्छा है, ऐसे ही बना रहे, अच्छा है। बस किताबों में रहे कि हम बिहार को यहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ पहुँचा देंगे। बिहार जहाँ था वहीं रहेगा, आगे बढ़ने वाला नहीं। सर, कहीं ना कहीं आपसे जब हमने पहले भी बातचीत की थी तो आपकी भी उम्मीद थी कि नहीं, फैसला तो पक्ष में ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से कुछ तो ऐसा अंदेशा हुआ होगा। तो अचानक से खारिज क्यों? क्या कहा जाए उसके लिए। न्यायाधीश तो मैं हूँ नहीं। हम लोग सिद्धांत वाले लोग हैं ना, पैसे पे काम तो करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये सब हम लोग नहीं कह सकते। ये तो सारे अधिकारी लोग, सारे वकील लोग ही बताएंगे। हाँ, हमारे सारे वकीलों ने बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हुआ क्या, आखिर आज क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट में सारा जजमेंट सुना दिया गया। अब क्या करेंगे सर? अब आगे आपका क्या रणनीति होने वाला है? कुछ नहीं, टीचर है, पढ़ाने का काम करते हैं, हम लोग करते रहेंगे। यही काम करना है। जब नौकरी छोड़ के पढ़ाने में लगे हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे। 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और पहले दिन से आप बच्चों के साथ जुड़े हुए थे। क्या कहना चाहेंगे अब बच्चों को? बच्चों से यही कहेंगे कि बाबू, किताबों की बातों पे कम भरोसा करें और सिद्धांत को सिद्धांत ही रहने दें। और जीवन में जो सही बातें हैं, ये सत्य और ये अहिंसा और ये सिद्धांत और ये गांधीवाद, ये सब झूठी बातें हैं। जो सही है उसको मानो, उसी से जो है जीवन आगे चलता है। सिद्धांतों से जीवन आगे नहीं चलता। कहीं ना कहीं जो लोग न्यायालय को सबसे ऊपर मानते हैं, हर जगह से हार कर न्यायालय पे आके रुकते हैं, उनकी उम्मीद अभी भी होनी चाहिए उन्हें। वो क्या विकल्प नहीं है आपके पास ना, गरीबों के पास विकल्प नहीं होता है ना, तो इसलिए वो न्यायालय के ऊपर मानते हैं। विकल्प होता तो कहीं और जाते हैं, उनके पास विकल्प नहीं है। फिर अंतिम में मंदिर में जाते हैं। जब सब जगह से हारते हैं तो लोग मंदिर में जाते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि भगवान उनको सुन लें। गरीबों के लिए देखते होंगे कि जब बोल बम में लोग यात्रा करते हैं तो गरीब ही जाते हैं, अमीर नहीं जाता है। अमीर तो ऐसे ही बैठ के सो रहा होता है। ये सब चीज़ें गरीबों को संतुष्टि के लिए बनी है, ताकि गरीब असंतुष्ट ना हो। बाकी इसका जीवन की सच्चाई से कोई महत्व नहीं। क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट से अब आप लोगों को उम्मीद है? मेरी तो कोई इच्छा नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने की, देखते हैं। लेकिन अच्छा, आप लोगों को आशंका होगी कि हाँ, आज हो सकता है आपके पक्ष में फैसला? बिल्कुल कोई आशंका नहीं थी, ये सब गलत बातें हैं, कोई आशंका नहीं थी। कहीं ना कहीं एक धक्का लगा है, कह सकते? धक्का क्या लगा है कि अब हो सकता है जीवन के हम लोग के सिद्धांत बदल जाएं, हम लोग भी जीवन के जो रास्ते हैं उसी पे चलें। क्या आप लोग अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे? मेरी कोई इच्छा नहीं है, बाकी लोग की जिसकी इच्छा हो जा सकता है। अब आप इसके लिए नहीं करेंगे? न्याय में जब व्यवस्था मेरी न्यायपालिका में हुई ना, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊँ, प्रीवी काउंसिल में चला जाऊँ, राष्ट्रपति के पास चला जाऊँ, क्या मतलब है उससे? तो देखिए, रमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी भावुक हैं। इतने दिनों की लड़ाई, इतने आंदोलन, इतनी बार सड़कों पर उतरे, सर जेल तक गए अभ्यर्थियों के लिए री एग्ज़ाम की मांग को लेकर। आखिरकार जो फैसला आया है वो काफ़ी धक्का लगा है लोगों को, ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।